ये सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होगा आपके पास, ये वाला, इसको आप क्या कहोगे, ये आपके पास लो था और ये आपके पास क्या है, एक हाई है। ये आपके पास एक हाई आता है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस चीज को सामने रखते हुए आप में से अगर आप आज के दिन मार्केट को बाय करना चाह रहे हैं, आप एक मार्केट मेकर हैं, लेट्स सपोज आप एक मार्केट मेकर हैं, मार्केट को बनाने वाले हैं, अगर आप बाय करना चाह रहे हैं, आप मार्केट को कहां से बाय करोगे? और अगर आप सेल करना चाह रहे हो तो मार्केट को कहां से सेल करोगे? अगर हम सेल करना चाहेंगे तो ऊपर से करना चाहेंगे जिधर से ओपन है, अगर बाय करना चाहेंगे तो नीचे से जितना बाय हो सकता है उधर से, यानी लो या ओपन के पास से। ओके, एनीवन एल्स? सर डिस्काउंट से बाय करेंगे और प्रीमियम से सेल करेंगे। डिस्काउंट कहाँ पर है और प्रीमियम कहाँ पर है, यही तो पूछ रहा हूँ। हाँ सर, प्रीमियम तो ऊपर ही होता है और डिस्काउंट बॉटम पे होता है। सेल की कैंडल का ऊपर है हमारा और बाय की कैंडल का नीचे है, लो जिधर ओपन है। ठीक हो गया। कोई और बंदा जवाब देना चाहे? एनीवन एल्स कोई जवाब देना चाहे? चलें मैं स्टार्ट। एवरी टाइम ये चीज डिपेंड करती है बायस के ऊपर। बायस क्या होता है? बायस होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि आज का दिन मार्केट की कैंडल जो है मोस्ट ऑफ द टाइम बाय में रहेगी, सेल में रहेगी। मींस कि हम अपनी जो थिंकिंग होती है उसको मार्केट की डायरेक्शन के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं कि आज मार्केट जो है वो बाय में अच्छा सेटअप देगी या सेल में अच्छा सेटअप देगी। तो जब आपकी थिंकिंग मार्केट की डायरेक्शन के साथ मैच हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली हम मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड फाइंड करेंगे, तो हमारे ओपी भी ठीक होंगे, हमारी हर चीज ठीक हो जाएगी। लेकिन जब हम मार्केट की अगेंस्ट डायरेक्शन के अंदर ट्रेड फाइंड करेंगे, हम कहेंगे कि मार्केट बाय जा रही है लेकिन मार्केट एक्चुअल में सेल जाना चाह रही है, तो आप जितने भी सेटअप वहां पर लोगे सारे आपके फेल हो जाएंगे। तो बायस जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें आपकी जो रिलाई करती हैं वो बायस के ऊपर कि आप मार्केट के अंदर क्या देख रहे हो। और अगर आपको बायस नहीं समझ आ रहा तो जस्ट लिक्विडिटी को फॉलो करें कि लिक्विडिटी कहाँ पर है। जब मार्केट उस लिक्विडिटी को स्विप कर दे उसके बाद आप टाइम फ्रेम में जाएं, वहां पर आप क्या देखें, स्ट्रक्चर शिफ्ट देकर वहां से ट्रेड कर लें। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। जी सर क्लियर है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अच्छा मैं आपको ये कह रहा था, मार्केट मेकर जो होते हैं वो जब क्या करते हैं, प्राइस जब भी मार्केट के अंदर आते हैं, जब वो मार्केट को बाय करते हैं ना, तो हमेशा अपने लिए वो एक चीपर प्राइस ढूंढते हैं कि जो सबसे लोएस्ट प्राइस है, अपने लिए वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां से वो लोएस्ट प्राइस से मार्केट को बाय कर सके और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। तो ये जो आपके पास ओपनिंग प्राइस होती है, ये वाली ओपनिंग से नीचे ये जितना भी डिस्टेंस है, ये वाला जितना भी डिस्टेंस है, ये आपके पास क्या होता है, एक डिस्काउंटेड एरिया होता है। ये वाला एक डिस्काउंटेड एरिया होता है। इसके नीचे अगर हमने बाय करना है तो मार्केट मेकर कहाँ से बाय के लिए इंटरेस्टेड होंगे? इस ओपनिंग से नीचे वाली प्राइस से, इस यहाँ से। और अगर उसने सेल करना है तो वो प्रीमियम से सेल करता है। और प्रीमियम एरिया कौन सा है? इस ओपन से ऊपर ये जितना भी एरिया है आपके पास, ये एक प्रीमियम एरिया। तो इट्स मीन कि अगर आप आज बाय को देख रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आज मार्केट बाय की तरफ जाएगी, तो आप इस ओपन से नीचे नीचे क्या करोगे, अपने सेटअप फाइंड करोगे लोअर टाइम फ्रेम में जाकर। आपका डेली का ओपन कहाँ से होता है बताएं जरा? आपका दिन भला कहाँ से स्टार्ट होता है मार्केट के अंदर? सर आप टाइम पूछ रहे हैं? अभी कल ही बताया मैंने आपको, नहीं हाँ परसों बताया। 00 एग्जैक्टली 00 से जो जहाँ से डेट चेंज होती है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, जब आपका दिन स्टार्ट होता है तो वहां पर आपके पास कौन सा सेशन चल रहा होता है? सर एशिया जी एशिया सर। एग्जैक्टली एशिया का सेशन जो है ना, जब मार्केट ओपन होती है तो उससे पहले आपके पास एशिया का सेशन चल रहा होता है। अब एशिया का सेशन जो है ये क्या करता है, लिक्विडिटी। अब यहाँ पर मैं आपको साथ में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताऊंगा। ये जो आपके पास सेशंस हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो भी साथ में आपको बताते चलो, इसको नोट करते जाइए। जो एशिया सेशन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम कंसोलिडेट करता है मार्केट। इसके अंदर क्या करती है, एक रेंज के अंदर लेती है। और जो लंदन सेशन होता है वो हमेशा क्या करता है, फेक मूव,
अगर मार्केट ने आज सेल की तरफ जाना है तो लंदन सेशन आपको बाय की तरफ लेके जाएगा, बाय की ट्रेड जो है ना वो ज्यादा दिखाएगा। क्योंकि अब फेक मूव क्यों कहते हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर जो हमारे पास लंदन सेशन होता है वो क्या करता है, यहाँ पर हाई ऑफ द डे जो है उसको बनाता है। मींस के अगर मार्केट का स्ट्रक्चर सेल है तो प्राइस लंदन सेशन जो है ऊपर जाएगा। आवाज आ रही है ना? जी सर। तो लंदन सेशन जैसे ओन है ना, ये क्या करता है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आज का दिन आप इसको सेल में देख रहे हो तो यहाँ से एशिया ओपन हुआ तो लंदन सेशन ऑन होते साथ एशिया की लिक्विडिटी लेगा ऊपर की तरफ, और यहाँ पर आपको चेंज ऑफ फैक्टर दे के और आपको या फिर ऊपर, अब आपने ऊपर देखना क्या है, एक तो एशिया का ही होगा जो आपके पास एज अ कन्फ्लुएंसेस आपने जो लिक्विडिटी फाइंड करनी है। एक तो आपके पास एशिया का हाई है, ये तो कंफर्म बात होगी, आपके पास एशिया का हाई आ गया। दूसरी चीज आपके पास क्या हो सकती है, यहाँ पर आपके पास कोई इक्वल हाई, इक्वल लो, या फिर प्रीवियस डे का हाई या प्रीवियस डे का प्रीवियस वीक का हाई आपके पास मौजूद हो सकते हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पर कोई बेरिश फेयर वैल्यू गैप या कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद हो सकता है, जिसको प्राइस क्या करे, रीच करे। रीच करने के बाद और वहां से वो क्या करेगी, आपको एंट्री देगी सेल की। तो इट्स मीन मार्केट कहाँ पर है, मेन चीज जो है वो ये है कि मार्केट एक प्रीमियम प्राइसेस के अंदर है, और यहाँ से जैसे ही मार्केट ने ओपन किया, ओपन होने के बाद ऊपर गई, लंदन सेशन उसको रॉन्ग मूव के अंदर लेके गया, तो लंदन सेशन ने फेक मूव प्रोड्यूस की। इसको कहते हैं पावर ऑफ थ्री, ये कैमुलेशन थी, मैनिपुलेशन की यहाँ पर लंदन सेशन ने। उसके बाद जब आपके पास ये वाला न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये मार्केट की सबसे ज्यादा मूवमेंट वाला सेशन होता है, एनवाई सेशन। इसको आप कहोगे कि ये आपके पास क्या है, एक मैनिपुलेशन के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन का फेज होता है। अब इसकी क्लोजिंग से हमें कोई मतलब नहीं है कि मार्केट क्लोज क्या होगी, हमने देखना है अपना टारगेट जहां तक मार्केट नीचे जा सकती है, उसके बाद आकर बेशक ये यहाँ पर क्लोज हो जाए, हमें डेली की कैंडल से कोई मतलब नहीं है। तो इस डेली की कैंडल को माइंड में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आप अपना बायस भी बना रहे हो तो इसको लाजमी जो है ना वो माइंड के अंदर रखा करें। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर एशिया के लो को लंदन स्वीप कर ले फिर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो अब उस तरफ आने लगा हूँ। अगर आपका जो बायस है वो आज बुलिश है, आप मार्केट को बुलिश देख रहे हो, तो सबसे पहले लंदन हाई जो क्या करेगा वो लंदन सेशन वो एशिया का हाई लेगा सबसे पहले, आपके पास लो लेगा यहाँ पर। ये आपके पास एशिया है, इसके नीचे अब आपने वही सेम चीजें देखनी है। इस एशिया के लो के नीचे आपने कोई ऑर्डर ब्लॉक देखना है, कोई फेयर वैल्यू गैप देखनी है, कोई लिक्विडिटी देखनी है। हर टाइम फ्रेम के अंदर आपने चल फिर के ये चीजें ढूंढ लेनी है। अब आपके पास ये लो आ गया, अब आपने जैसे ही लंदन सेशन यहाँ पर आएगा, वो बेसिकली यहाँ पर क्या करता है, लो ऑफ द डे बनाने की कोशिश करता है। जो लंदन सेशन होता है वो यहाँ पर क्या करता है, लो ऑफ द डे बनाने की कोशिश करता है, जो कि आपके पास अगले सेशन का क्या होता है, अगले दिन जो होता है प्रीवियस डे का लो बन जाता है। अब इसके बाद ये आपके पास यहाँ पर एक एनवाई सेशन स्टार्ट होगा, जो यहाँ पर क्या करेगा, मार्केट को मूव देगा ऊपर की तरफ। और जरूरी नहीं है कि लंदन के अंदर ही आपका हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे बने, ये न्यूयॉर्क सेशन के अंदर भी बन सकता है। तो मार्केट की मूवमेंट को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डेली की कैंडल जो है ना उसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी था कि यहाँ पर ओपन हुई, अगर हमने सेल करना है तो इसकी ओपनिंग से ऊपर से सेलिंग के सेटअप हम देखेंगे कि मार्केट इसके ऊपर जाए तो वहां से सेल करेंगे, और अगर हमने बाय करना है तो ओपनिंग से नीचे से हमने सेटअप फाइंड करना है कि मार्केट उसके नीचे जाए, और वहां से अगर हमें अच्छी ट्रेड देती है तो हम उसको ट्रेड करेंगे। बेसिकली ओपनिंग से नीचे मार्केट क्या है, डिस्काउंट है। अगर हम इसको डेली बेसिस पर देखेंगे तो ये आपके पास एक डिस्काउंट है, और इससे ऊपर अगर आप इसको देखें तो आपके पास ओपनिंग से ऊपर प्राइस क्या है, प्रीमियम है। यहाँ तक क्लियर हुआ? सर मेरा क्वेश्चन है कि नीचे कितना देखेंगे लेफ्ट साइड पे, मतलब प्रीवियस डे का लो भी हो गया, वीक भी हो गया। और मेरा भाई आपने क्या करना है, पहले ओपनिंग देखनी है। ओपनिंग जब आप अभी चलते हैं ना चार्ट के ऊपर, जब ओपनिंग देखेंगे ना ऊपर आपको चार्ट के ऊपर सारा कुछ नजर आ जाएगा। जब आप H1 को देखोगे, M15 को, M30 को, आपको चार्ट खुद बोल के बताएगा भाई यहाँ से मैं रिजेक्ट होना चाह रहा हूँ। जी ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? सर ओके ओके चार्ट की तरफ चलें फिर। जी सर। ओके मैं इसको कर रहा हूँ रिमूव,
चलते हैं चार्ट की तरफ। अब आपने सबसे पहले ये चीज कि आपने ये चीज कैसे ढूंढनी है कि मार्केट सेल की तरफ है या मार्केट बाय की तरफ। आपने प्राइस किस तरह से ढूंढने हैं, सॉरी आपने ओपनिंग प्राइस कैसे ढूंढनी है कि मार्केट की ओपनिंग प्राइस क्या है, आज मार्केट जहाँ से ओपन हुई है वो कहाँ पर मौजूद है, ये चीज आप कैसे ढूंढें। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है, इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल आपके पास यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखिए, ये आपके पास क्या है, ये एशिया का सेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये देखिए 00। जी सर। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर ये जो 12 वाली कैंडल है ये कौन सी है, बुलिश है या बेरिश है। बुलिश है। बुलिश है। बुलिश कैंडल, बुलिश है तो बुलिश कैंडल है तो बुलिश कहाँ से ओपन होती है, ओपन नीचे से। नीचे से। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये हमने कर लिया मार्क इसको, इस तरह से इसको आपने हॉरिजॉन्टली मार्क कर लेना है इस तरह से पूरे दिन के लिए। इसको कहते हैं मिडनाइट ओपन। अब मिडनाइट ओपन इसको क्यों बोला जाता है, बेसिकली इसको मिडनाइट ओपन इसलिए बोला जाता है कि हम टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं न्यूयॉर्क का, और यहाँ पर ये जो 00 है इसका मतलब है कि न्यूयॉर्क के अंदर रात के 12 बज रहे हैं, और रात के 12 बजे डेट चेंज होती है ना। जी सर। जी। तो रात के 12 बज रहे हैं और यहाँ से उनका एक्चुअल डे स्टार्ट होता है। अब आज का दिन अगर हम मार्केट को हमने बाय की तरफ देखना है या सेल की तरफ देखना है, उसके लिए हम क्या देखेंगे कि यहाँ से प्राइस ओपन हुई है, ये आपके पास ट्रू डे ओपन है कि आज के दिन की प्राइस जो ओपन हुई है वो यहाँ से ओपन हुई है। इसको हम यहाँ से देख रहे हैं कि मार्केट आज के दिन यहाँ से ओपन हुई है, इस बिल्कुल 12 वाली कैंडल है। अब ये मिडनाइट है, अब इससे ऊपर, इस मिडनाइट से ऊपर अगर आपका जो बायस है वो बेरिश है, आप क्या करोगे, इस मार्केट के ओपनिंग से ऊपर क्या देखोगे, अपने फेयर वैल्यू गैप देखोगे, अपनी लिक्विडिटी देखोगे, अपने ऑर्डर फ्लो देखोगे, क्योंकि आप प्रीमियम से मार्केट को सेल करना चाह रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब चलते हैं हम 4H के ऊपर, या सबसे पहले हम देख लेते हैं जी मार्केट का जो भी बायस है वो क्या है, 1 डे के ऊपर जाते हैं सबसे पहले। ये देखें जी, ये लाइन बहुत लंबी लग रही है जी, ये मार्केट है, स्ट्रक्चर आपका बेरिश आ रहा था डेली के टाइम फ्रेम पे, ये देखिए, ठीक है, ऐसा ही है ना सर। अब आपके पास रिवर्सल कब होगा, इस लो से पहले रिवर्सल नहीं होगा, ये वाला मार्केट इस लो की लिक्विडिटी लेने आ रही है आज के दिन। अब इसको लेके उसके बाद मार्केट आपको ट्रेड देगी ऊपर, यहाँ पर बाई की ट्रेड आपको मिलेगी, इससे पहले ट्रेड नहीं आप कर सकते, बाई की करोगे तो उसमें नुकसान करोगे। अब हमारा बायस जो था डेली के अकॉर्डिंग हम यही देख रहे थे कि मार्केट जो है ना वो बायस जो है ना तकरीबन यहाँ पर हमें यही नजर आ रहा है कि मार्केट सेल की तरफ जाएगी। चलें जी, हम इसको अब मैच करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में, इसके साथ जाकर मैच करने की, ये नहीं एक टाइम फ्रेम ने बता दिया तो हमने मान लिया, हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे और वहां पर जाकर मजीद इसको साथ मैच करने की कोशिश करेंगे कि अगर उसके साथ मजीद चीजें मैच हो रही हैं तो हम अपने बायस को साथ में अटैच करेंगे और वहां से ट्रेड प्ले करेंगे। हम यहाँ पर आए हैं जी 4 आवर की टाइम फ्रेम पे। तो अब आपके पास यहाँ पर देखें तो इसके ऊपर आपके पास कोई खास एसएच लिक्विडिटी ये वाली मौजूद है, जैसे ये आपके पास 4H की है, और यहाँ पर इसके ऊपर मेरे ख्याल में ये फेयर वैल्यू गैप थी, ये भी फिल हुई है तकरीबन, ये थोड़ी सी रहती थी, ये आपने मार्क कर ली कि अगर प्राइस यहाँ तक ऊपर भी जाएगी तो यहाँ से इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसको यहाँ से नीचे आना चाहिए, हमें यहाँ पर सेल की ट्रेड फाइंड करनी चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप जाएं 1H के ऊपर मजीद, अब हम अपना बायस डेवलप कर रहे हैं क्योंकि हम सेल की तरफ देख रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये देखें, ये नीचे आपके पास लिक्विडिटी मौजूद आ रही है, आपके पास ये ट्रेंड लाइन पूरी, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यह मार्केट जो है इस लिक्विडिटी को स्वीप करेगी। आज के दिन जो है मार्केट का जो बायस है वो बेरिश है, वो बेरिश किस तरह से, उसी चीज को हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखें तो M15 के अंदर जाता हूँ, अब यहाँ पर ये हम जहाँ पर है जी M15 के टाइम फ्रेम के अंदर, अब यहाँ पर सबसे पहले देखें मार्केट ओपन कहाँ से हुई, ये देखें यहाँ से ओपन हुई बिल्कुल 00 से, ओपन होते साथ इसने क्या किया, ऊपर की तरफ गई है यहाँ पर, और ये आपके पास क्या था, एक एशिया का हाई मौजूद था, जो मैंने आपको बोला कि सबसे पहली चीज एशिया का हाई आपके पास मौजूद है। इसी के साथ साथ आपको अब किसी टाइम फ्रेम में आपको ऐसा कोई खास चीज नजर नहीं आई जिसमें मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है। ये आपके पास एक देखें लिक्विडिटी, एक हाई था, एक आपके पास एशिया का हाई था, प्राइस ने जैसे ही इसको स्वीप किया यहाँ पर इसने स्वीप किया। अब यहाँ पर हम जाकर क्या करते, प्रीमियम में थे इसलिए हम यहाँ पर जो है सेल की ट्रेड हमने फाइंड करनी थी,
यहाँ पर आप जाते हैं M1 के अंदर, यहाँ पर आपने जाना था जी M1 के अंदर, और यहाँ पर जाकर हमने सेल की ट्रेड जो है उसको फाइंड कर, यहाँ पर आई प्राइस, ये यूरो है, वैसे बहुत स्लो चलता है, मैं इसको ज्यादा लाइक नहीं करता। यहाँ पर देख, यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्वीप, ये वाला हाई जो था इसको प्राइस ने कर दिया स्वीप करने के बाद अब आप यहाँ पर फाइंड करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, ये हाई जो था ये भी एक सिग्निफिकेंट लो है आपके पास, इसको प्राइस ने स्वीप किया नीचे की तरफ, ऊपर आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया ये वाला। अब ये जब आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बना लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद, यहाँ से आपने सिंपली क्या करना था, यहाँ से आपने ट्रेड प्ले करनी थी सेल, यहाँ से आप ट्रेड पर पकड़ते, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर आ जाता। यार 3 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है ये वाला, 3 पिप की कोई वैल्यू नहीं है। अगर यूरो के अंदर आप काम करोगे तो आपको इस तरह के स्टॉप लॉस नजर आएंगे। अब आप टारगेट देखें, कौन सा आपका टारगेट, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो ये देखें, ये सारी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप नियरेस्ट टारगेट कौन सा डिपेंड कर रहे हो। तो ये यहाँ पर भी अगर आप देखें तो रिस्क रिवार्ड देखो आप 1/56 की 5 ऑलमोस्ट 5.77 1.16 की नजर आ रही है आपको, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम के हाई से सेल कर रहे हैं। ये देखिए मार्केट यहाँ तक आई है। अब इसके बाद यहाँ पर थी न्यूज, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएं, ये देखिए ये न्यूज थी, न्यूयॉर्क के अंदर ऊपर गया। अब आपके पास ये हाई बना है ये वाला लंदन सेशन से थोड़ा सा पहले करके, ये आपके पास वो हिट्स। अब यहाँ पर अगर आप इमेजिन करें कि यहाँ से आपके पास मिडनाइट ओपन की कौन सी कैंडल है, मेरे ख्याल में ये। अब आप डेली की जो कैंडल है ना उसको साथ में इमेजिन करें यहाँ कि वो कैसे फॉर्म कैसे हुई है। यहाँ से ओपन हुई है ये वाली कैंडल, यहाँ से ओपन होने के बाद ये ऊपर गई है, यहाँ पर इसने क्या किया, अपना एक हाई बनाया लंदन सेशन के अंदर, हाई बनाने के बाद नीचे आई है, ये आपके पास हाई बना और उसके बाद ये अभी तक स्टिल नीचे जा रही है। न्यूयॉर्क भी नीचे है, लंदन भी नीचे है, और ये स्टिल बेरिश कैंडल है यहाँ तक। अब यहाँ तक ये आएगी। अब यहाँ से अगर हमने बाई की ट्रेड प्ले करनी है तो क्यों करनी है, क्योंकि मार्केट फुल पीक पर है और इस लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद इसने क्या करना है, ऊपर जाकर क्लोज होना है। यहाँ पर क्लोज हो जाए, यहाँ पर हो जाए या यहीं पर हो जाए। अगर हमें इसको स्वीप करने पर ये चेन ऑफ फैक्टर देगी तो हम यहाँ से बाई की ट्रेड जो है उसको प्ले कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यही इसका फाइनल लेवल ऑफ लिक्विडिटी है जो कि यहाँ पर मौजूद है। क्लियर हुआ? इट्स ओके। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं मजीद कोई और पेयर देखते हैं। एग्जांपल्स के लिए मल्टीपल एग्जांपल हम यूज करेंगे, जैसा कि यहाँ पर देखिए, इसको मैं अब रिमूव ही कर दूं तो अच्छा है मेरे ख्याल। ये आपके पास यहाँ पर, और एक और चीज आपको बताता चला जाऊं, जिस तरह ये आपके पास डेली ओपन की मिडनाइट ओपनिंग और डिस्काउंट एंड प्राइस प्रीमियम देखते हैं ना, इसी तरह वीकली ओपनिंग को भी देखा जाता है कि मार्केट वीकली कहाँ से ओपन हुई है, तो वीकली मार्केट प्रीमियम में या डिस्काउंट में, तो वो आपको कैसे नजर आएगा। सबसे पहले आपने हायर टाइम फ्रेम को देखेंगे और वहां पर हम देखेंगे कि अगर लिक्विडिटी मौजूद होगी तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ से ट्रेड। अब यहाँ पर चूंकि आज सीक एंड डिस्ट्रॉय था, सीक एंड डिस्ट्रॉय कहते हैं कि मार्केट जब जो है ना इतना खास अच्छा मूव नहीं करती। उसके बाद मैं आपको ये कह दूं कि जिस दिन एशिया सेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जिस दिन एशिया सेशन करेंसी के अंदर, गोल्ड की बात नहीं है, करेंसियों के अंदर बहुत ज्यादा मूव कर जाए, मोर देन 40 to 50 पिप्स अगर एशिया सेशन मूव कर जाता है, तो एक्सपेक्टेड ये है कि लंदन सेशन आपको इतनी अच्छी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं देगा। और अगर आपके पास लंदन सेशन बहुत अच्छी मूवमेंट कर जाता है, बहुत ज्यादा मूव कर जाता है, तो न्यूयॉर्क सेशन जो है वो आपको मूवमेंट बिल्कुल नहीं देगा, बहुत कम मूवमेंट देगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ जी सर। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, जिस दिन आपके पास एशियन सेशन बहुत ज्यादा मूवमेंट कर दे करेंसियों के अंदर, मींस के 40 to 50 पिप्स जो है ना वो मूव कर देता है, उस दिन लंदन सेशन के अंदर इतनी ज्यादा ट्रेड पॉसिबल नहीं होती। मींस के मार्केट जो है ना वो कंसोलिडेशन के अंदर रहती है ज्यादातर। और जिस दिन मार्केट क्या करे, लंदन सेशन के अंदर बहुत ज्यादा मूव कर दे, उस दिन मार्केट न्यूयॉर्क के अंदर इतना ज्यादा मूव नहीं करेगी, बहुत कम मूव करेगी। इसके अलावा जिस दिन आपके पास हाई इंपैक्ट न्यूज होगी, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन के अंदर जो है ना वो ज्यादा हाई इंपैक्ट न्यूज़ होती हैं, तो जिस दिन भी आपके पास हाई इंपैक्ट न्यूज होगी उस दिन भी लंदन सेशन आपको बहुत अच्छी मूव नहीं देगा। ज्यादातर अच्छा यही होता है कि आप अवॉइड करें, ट्रेडिंग से ट्रेड ना की जाए तो ज्यादा बेटर हो। अब आते हैं बैक टू आवर पॉइंट्स। और जिस दिन मार्केट लंदन सेशन जो है वो एशिया के ना तो हाई को स्वीप करे ना तो लो को स्वीप करे, ना हाई को स्वीप करे ना लो को स्वीप करे, बल्कि उसके दरमियान ही रहे,
उस दिन आपके पास जो न्यूयॉर्क सेशन होता है वो दोनों तरफा मैनिपुलेट करता है और लो को भी लेता है, हाई को भी लेता है, क्योंकि दोनों तरफ लिक्विडिटी पेंडिंग होती है। तो यहाँ पर देखिए, अब आपने ट्रेड कैसे पकड़नी है, आपने सिंपली उन हाई या लो के ऊपर क्या फाइंड करना है, कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक, हर टाइम फ्रेम के अंदर आपने फाइंड करने की कोशिश करनी है। और अगर वो नहीं मिलते तो सिंपल एक साइड पे मार्केट आ रही है तो फिर आपने चेंज ऑफ ट्रैक्टर देखने के बाद आप वहां से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दोबारा सेंड करता हूँ क्योंकि ये मीटिंग जो है वो एंड होने लगी है, तो दोबारा स्टार्ट करते हैं, बल्कि 12 मिनट है, लेते हैं तब तक। अब यहाँ पर अगर आप देखें इस पर्टिकुलर डे को, तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, एक मिडनाइट ओपनिंग थी यहाँ पर तो प्राइस ने देखिए दोनों तरफा मैनिपुलेट किया। तो जो दोनों तरफा मैनिपुलेट होती है तब आपके पास कैंडल इस तरह की बनती है। मैं साथ में आपको प्रोफाइल्स भी बताऊंगा आज। जब दोनों तरफा मैनिपुलेशन होती है तो मार्केट की जो कैंडल है ना वो इस तरह से बनती है, इस तरह से डोजी टाइप जो है ना, ये वाली कैंडल, क्योंकि मार्केट ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है। तो ये आपके पास डेली की कैंडल इस तरह से नजर आई है। अच्छा जी, इससे पीछे अगर चलें तो ये देखिए, ये एशियन सेशन था, ये आपके पास कंप्लीट सेल का डे, ये आपके पास एशियन सेशन है। ऑन कहां से हुआ है, बिल्कुल यहाँ से ऑन हुआ है और ऑन होते साथ मार्केट नीचे आई है और एशिया के हाई को स्वीप करके, एशिया के हाई को इसने स्वीप किया था। स्वीप करने के बाद ये देखिए लंदन में नीचे और न्यूयॉर्क भी नीचे। अब अगर हमने यहाँ पर बाई की ट्रेड प्ले करनी थी, बाई की ट्रेड लेनी थी, तो हमारे पास ये ट्रेड यहाँ पर पॉसिबल थी, क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर इसने अपना लो बनाया, यहाँ पर लो ऑफ द डे बनाया ये इस एरिया के अंदर, और यहाँ पर ये क्या करता, लो बनाने के बाद अगर ये चेंज ऑफ फैक्टर देता तो लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप करता और स्ट्रॉन्ग हमारे पास चेंज ऑफ फैक्टर हमें यहाँ पर मिलता, तो यहाँ से हम बाई की ट्रेड प्ले करते और यहाँ पर ये आपके पास चूंकि मार्केट ने लो बनाने के बाद यहाँ पर अपना लो बनाने के बाद उसने ऊपर की तरफ जाकर क्लोज करना था, इस तरह से ऊपर की तरफ जाकर क्लोज करना था, जो मैंने आपको पहले बताया कि लिक्विडिटी कैंडल जो है वो किस तरह से फॉर्म होती है। इसी तरह यहाँ पर देखें, ये आपके पास यहाँ से मार्केट ओपन हुई है, यहाँ से ये आपके पास मिडनाइट ओपनिंग की प्राइस थी। तो लंदन सेशन भी ऊपर था और जब लंदन सेशन भी ऊपर है और न्यूयॉर्क सेशन भी ऊपर है तो आपके पास हाई इम्पैक्टिंग चांसेस होते हैं कि मार्केट जब लंदन सेशन के ऊपर ही जाए जा रही है या सेल में ही जाए जा रही है या बाय में जा रही है, तो ज्यादातर एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि न्यूयॉर्क सेशन जैसे ऑन होगा वो आपको सेल की ट्रेड देगा, वो रिवर्सल देगा आपको। ये प्रोफाइल्स के ऊपर भी आते हैं। ऐसा करते हैं, दोबारा लिंक सेंड करता हूँ, फिर आपको ये क्वेश्चन भी लूंगा, दोबारा स्टार्ट भी करता हूँ, थोड़ा जल्दी ज्वाइन कीजिए।